ये छात्र जो कोसी सीमांचल का गरीब छात्र है, दलित छात्र है, जो पिछड़ा छात्र है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो मजदूरी करके यहाँ पढ़ता है, क्या आपको वो आतंकवादी लगता है? पूर्णिया प्रमंडल के जितने भी कॉलेज है उसका आप मालिक है, आप एक विद्वान है, आप इतने बड़े पद पे बैठे हुए क्या? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे पूर्णिया बीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बंद करो, बंद करो। लगातार जो है पूर्णिया विश्वविद्यालय के द्वारा जो है छात्रों का अधिकारों के साथ जो है खिलवाड़ करने का काम करता है। लगातार चाहे वो पीएचडी का मामला हो या यूजी एडमिशन का मामला हो या पीजी एडमिशन का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, इसमें जो है छात्रों के साथ जो है कि गलत तरीका से पेश होता है और उसके अधिकारों को जो है हनन करने का काम करता है। आज ये जो तालाबंदी देख रहे हैं, ये तालाबंदी पैट 2023 का है। उसमें इतना बड़ा धांधली हुआ है, इतना बड़ा घोटाला हुआ है यहाँ के पूर्णिया विश्वविद्यालय के प्रशासन के द्वारा, और जिसका हम लोग विरोध किए, जिसका आज हम लोग विरोध करने का काम कर रहे हैं। इससे पूर्व हम लोग बीसी साहब से मिले भी थे, तो वहां से हम लोगों को धमकी दिया गया कि तुम लोग SC/ST छात्र के ऊपर जो है केस कर देंगे, तुम लोग दलित छात्र हैं, तुम लोग को पढ़ने का अधिकार नहीं देंगे, तुम लोग को जेल भेजने का काम करेंगे। ये जो लगातार ये पूर्णिया विश्वविद्यालय में SC/ST छात्रों को साथ जो है गलत तरीके से व्यवहार होता है और गलत तरीके से उसको जो है फंसाने का काम करता है और उसको गलत तरीके से उसको जो है केस करने का धमकी दिया जाता है, जो कि ये सरासर गलत है। आज जो ये आंदोलन हो रहा है, ये छात्रों के अधिकारों का जो है लगातार हनन किया है। खासकर SC/ST छात्रों को ये पीएचडी में जो है फेल करने का काम किया गया है और पास वैसे लोगों को किया है जो कि चोर दरवाजा से जा करके पैसा देने का काम किया है और यहाँ के प्रशासन पैसा खाने का काम किया है, पूर्णिया विश्वविद्यालय का प्रशासन। उसके बाद ये पीएचडी मामला में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, इतना बड़ा धांधली हुआ है। आप लोग को बता देते हैं, जब यहाँ पर फर्स्ट बार रिजल्ट दिया गया पैट 2023 का, उसके बाद यहाँ पर जो है नया VC का आगमन होता है, विवेकानंद सिंह सर का। जब आप आए, जब आपको पता लगा कि इसमें जो है धांधली हुआ है, तो आप इंटरव्यू क्यों करवाए? आप एक तरफ इंटरव्यू करवाते हैं, दूसरी तरफ आप जो है जांच कमेटी बैठाते हैं, एक तरफ जो है यहाँ इंटरव्यू हो करके मेरिट लिस्ट जारी करवाते हैं। छात्र जो है मिठाई बांटता है, अब हम पीएचडी करेंगे, कुछ दिन के बाद वो प्रोफेसर बनने का सपना देखते हैं। और आप जो जांच कमेटी बैठाते हैं, वो आपका जांच कमेटी चोर कमेटी है या सही में जांच कमेटी है? जब उसका आपके पास रिपोर्ट आया, तो आप उस रिपोर्ट का जो फॉलो क्यों नहीं किए? क्या आपको जो यहाँ का लोकल नेता पैसा माल दे दिया क्या, 1 बक्सा या 10 पेटी? या आप उसके डर से जो है आप वो जांच कमेटी रिपोर्ट का जो है कि आप सार्वजनिक नहीं किए? उसमें कौन जो घोटाला किया है? जब वो रिपोर्ट गलत था, जब रिजल्ट गलत था, जब परीक्षा गलत तरीके से हुआ, तो आप जो है कि एग्जाम रद्द क्यों नहीं किए? जवाब दीजिए। एग्जाम रद्द नहीं करके आप जो है कि दोबारा रिवैल्यूएशन करवाए, जांच करवाए, कॉपी जांच करवाए। अरे कॉपी जब जांच करवाए आप, तो आप प्रोफेसर से जांच करवाते, आप दूसरा यूनिवर्सिटी भेजते, बढ़िया यूनिवर्सिटी भेजते, आप नेशनल यूनिवर्सिटी भेजते आप जांच के लिए। आप जो है अपने चेंबर में रख के, अपने विश्वविद्यालय में रख करके और यहाँ के भ्रष्ट जो है लोगों के द्वारा आप जांच करवाए। क्या
पीएचडी का जो कॉपी है वो प्रोफेसर जांच करेंगे, वो एसोसिएट प्रोफेसर जांच करेंगे। जब इसका जवाब मांगे आप जवाब नहीं दिए, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिए। जब फर्स्ट रिजल्ट में गड़बड़ी थी, जब जांच कमेटी का रिपोर्ट आया कि रिजल्ट गड़बड़ी है, धांधली हुआ है, तो कौन धांधली किया है उसका नाम अभी तक उजागर क्यों नहीं किया आप? उस पर एफआईआर दर्ज करने का काम क्यों नहीं किए? जब हम लोग ये नाम पूछे, जब पूछे सारा बात, तो आप बताने का भी काम नहीं करते हैं। आप बोलते हैं कि धीरे धीरे सबका नाम उजागर हो जाएगा। क्या जो सम्मिलित था धांधली में, क्या वो जो आपको पैसा दे दिया? क्या आप पैसा खा लिए हैं? तब जब पैसा, वो धमकी वही लोग देते हैं जिसको कि पेट भर जाता है पैसा से, और उसके अंदर पैसा का जब तक गड़बड़ी नहीं आता है तब जब वो छात्रों को इस प्रकार से धमकी नहीं देता है। क्या जब आप छात्र आपसे मिलने जाएगा, छात्र आपसे वार्तालाप करेगा, तो क्या आप इतने बड़े वीसी हैं, आप जो है कि ये पूरे पूर्णिया प्रमंडल के जितने भी कॉलेज है उसका आप मालिक हैं, आप एक विद्वान है, आप इतने बड़े पद पे बैठे हुए, क्या आपका यही लैंग्वेज रहेगा तुम लोग हमको गोली मार दो? क्या ये छात्र आपको आतंकवादी दिख रहा है? बीसी से हम पूछना चाहते हैं, ये पूर्णिया विश्वविद्यालय के प्रशासन से हम पूछना चाहते हैं, क्या ये छात्र जो कोसी सीमांचल का गरीब छात्र है, दलित छात्र है, जो पिछड़ा छात्र है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो मजदूरी करके यहाँ पढ़ता है, क्या आपको वो आतंकवादी लगता है? जो आप इस प्रकार का भाषा का प्रयोग किए, आप इस प्रकार का भाषा का प्रयोग क्यों किए? आप क्या हिटलरशाही तानाशाही रवैया करते हैं? ये नहीं चलेगा। ये पूर्णिया की धरती है, ये फणीश्वरनाथ की धरती है, ये भोला पासवान शास्त्री का धरती है। यहाँ पर जो ये क्रांतिकारी धरती है, यहाँ पर अगर आप इस प्रकार से मनमानी रवैया करिएगा तो आपको जो यहाँ के छात्र, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ का जो जनता है, आपको जवाब देने का काम करेगा और आपको कुर्सी पर से खिलाड़ के पूर्णिया यूनिवर्सिटी से भगाने का काम करेगा। अगर आप जो है, आपको छात्र जाएगा, वही छात्र नेता जाएगा, आपसे मिलने, आपसे बात करेगा या वो अपने अधिकारों को बात करेगा, तो आप जो है उनको कहिएगा तो उनको केस कर देंगे, तुमको जेल भेज देंगे, तुम्हारा लाइफ बर्बाद कर देंगे, तुम्हारा सर्टिफिकेट रद्द कर देंगे। क्या सारा पावर आप ही को है? ये भारत लोकतांत्रिक देश है, ये संविधान से चलता है। यहाँ पर किसी का बाप राज नहीं है जो वो छात्रों पर केस कर देगा और वो जेल भेज देगा। ठीक है, आप जेल भेज दीजिए, जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन इतना औकात आपको नहीं है कि आप हमारा अधिकार को छीनने का काम करिएगा। हम अधिकार छीनने नहीं देंगे। लगातार यहाँ के छात्रों के साथ अन्याय करते हैं, खासकर SC/ST छात्रों को आप टारगेट करके, आप यहाँ पूर्णिया विश्वविद्यालय के जो प्रशासन है वो जो है उसको टारगेट करके उसको जो फेल करने का काम किए हैं। वो इसलिए फेल करने का काम किए हैं, फाइनल हुआ उसमें जो SC/ST छात्र को इसी प्रकार से फेल कर दिया गया और उसका जो सीट बचा उसमें जनरल लड़का से भर्ती कर दिया गया, वो जनरल सीट में कन्वर्ट कर दिया गया, जो कि ऐसा नियम नहीं है। वो अगर जो भी सीट SC/ST का बचा था उसको जो इसमें आप कन्वर्ट कर देंगे। तो ये षड्यंत्र इसलिए है, SC/ST छात्र को इसलिए फेल कर दिया गया इस बार, ये जो सीट बचा है फिर इसमें जनरल छात्र को कन्वर्ट कर देगा और धीरे धीरे ये जो है SC/ST छात्रों का आरक्षण कोटि को, उसके अधिकारों को छीनने का काम यहाँ के VC कर रहे हैं, यहाँ के प्रशासन कर रहे हैं। मैं बिहार सरकार से, हम भारत सरकार से, राष्ट्रपति से और राज्यपाल से, अगर आप तक हमारी आवाज जा रही है तो आप ये छात्रों के साथ जो हो रहे अन्याय है, खासकर दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ जो ये अत्याचार हो रहा है पूर्णिया विश्वविद्यालय के द्वारा, उस पर जो है आप ध्यान देने का काम करें और उस पर जो है न्याय देने का काम करें और जो भी प्रोफेसर है, VC है, उसको जो है आप जेल की सलाखों में भेजने का काम करें। तब जो है ये देश आगे होगा, तब ये राष्ट्र आगे बढ़ेगा, तब ये समाज, जब तक समाज के भविष्य के जो युवा है वो जब तक शिक्षित ही नहीं होगा तब तक ये समाज कैसे विकास होगा, तब तक ये देश कैसे विकास होगा। आप जो है यहाँ पर छात्रों को उच्च शिक्षा लेने से आप जो रोकने का काम करते हैं, खासकर
छात्रों को आप जो है उस शिक्षा लेने से उसको रोकने का काम करते हैं। ना तो ये पीएचडी करेगा, ना ये आगे प्रोफेसर बनेगा। आप पीएचडी करने से रोक रहे हैं।